का अब सवाल होता है कि आप बुकिंग की बात करते हैं, बुकिंग के पैसे बता रहे होते हैं, अगर कोई फौरी तौर पर कैश लेना चाह रहा है 125 यार्ड का तो वो क्या है। आज दोनों सवालात के जवाब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुदस्सिर इकबाल को यूट्यूब चैनल पर और आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप विला बुक करवाना चाहते हैं या विला कैश में लेना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोगों का अब सवाल होता है कि आप बुकिंग की बात करते हैं, बुकिंग के पैसे बता रहे होते हैं, अगर कोई फौरी तौर पर कैश लेना चाह रहा है 125 यार्ड का तो वो क्या है। आज दोनों सवालात के जवाब होंगे और दोनों को किस तरह से मैनेज किया जाएगा ये भी वीडियो में बात करेंगे। नंबर आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और बाकी मालूमात भी आप हासिल कर सकते हैं। और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हमारे हैं उसके भी आप एड्स वीडियो में देखते रहेंगे, उसके बारे में भी आप मालूमात ले सकते हैं। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया। दो चीज़ें अहम हैं आज की वीडियो में, एक तो विला बुकिंग के हवाले से 125 यार्ड रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, दूसरा कैश के हवाले से भी, जैसे आज ही अभी कॉल एक आई और वो फौरी तौर पर उनको विला चाहिए तो उसमें प्राइस का बात करेंगे। सबसे पहले तो विला की इस वक्त जो बुकिंग है, यानी कि कोई प्लॉट भी हम लेके दें, उस पर विला कंस्ट्रक्ट करके दें, वो क्या उस बुकिंग का तरीका का। शुक्रिया मसीह भाई। देखिए, विला पहले तो ये बता दें कि हम कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज के साथ या विला बुकिंग के साथ रियल स्टेट वाला भी मामला करें। मुझे एक दो लोग कॉल कर रहे थे कि हम आपको प्लॉट लेकर रब्ता करेंगे, तो मैंने उनसे कहा कि हम प्लॉट रियल स्टेट की सर्विसेज भी हम दे रहे हैं। खैर देखें, विला बुकिंग इसीलिए दे रहे हैं हम कि अब तमाम विलास जो बहरिया टाउन के थे वो कैश पर हैं, इंस्टॉलमेंट पर नहीं है। आप 11A, 11B, 10A, कायद, इकबाल, 27, 31 जहाँ भी बात करें आपको इंस्टॉलमेंट पर विला नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो ये कहती है कि हमारे पास इतना कैश मौजूद नहीं है, डाउन पेमेंट और आसान किस्तों वाला मामला हमारे साथ कर लिया जाए और हम उसको इंस्टॉलमेंट पर लेंगे, तो उनके लिए एक सिलसिला पहले भी शुरू किया था, एक सिलसिला अभी फिर से शुरू अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब इसलिए करने जा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो किसी हद तक टोटली नहीं, किसी हद तक कंट्रोल्ड में है। एक लंबे अरसे के लिए हमें ये पता है कि इनके रेट्स अब चेंज नहीं होंगे, जैसे स्टील है, ब्लॉक है और दूसरी चीज़ें हैं जो घरों के इस्तेमाल में लगती हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब हम 125 यार्ड्स के विला मुदस्सिर भाई इंस्टॉलमेंट पे देंगे 18 महीने की, हर प्रीसेंट में जो डेवलप्ड हो चुका है। तो क्या प्राइस उसमें आप जो है वो रख रहे हैं 18 महीने में, क्या तरीक़ाकार होगा, बुकिंग का टोटल अमाउंट क्या होगी, कैसे किस्तें बनाएंगे? देखिए, ये हर प्रीसेंट के हिसाब से है, क्योंकि हर प्रीसेंट की जो बुकिंग अमाउंट है वो डिफरेंट है, यानी क्योंकि प्लॉट की प्राइस डिफरेंट है तो बुकिंग अमाउंट डिफरेंट है। हमने इसको ग्रुप वाइज किया ताकि बहुत बड़ी वीडियो अगर हम इसको फोकस कर लेंगे, एरी ब्लॉक एक तरफ है, बाकी 14, 15 और 10A ये करीब करीब जो अमाउंट है। देखिए, अब इसमें हमने 10B और 11B को एक तरफ कर दिया कि अगर आपने इन दोनों में विला बुकिंग करवानी है तो आपको देने पड़ेंगे 50 लाख रुपए, 40 से 50 लाख रुपए, और टोटल जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 1,45 से 1,50 लाख तक। 18 महीने का प्लान होगा। इसमें प्लॉट भी है, प्लॉट भी है और विला भी है, ये पूरी यानी ऑल ड्यूज क्लियर, ऑल ड्यूज क्लियर। इसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देने, 1,50 लाख रुपए में। अच्छा, अगर हम बात करें अली ब्लॉक की, तो अली ब्लॉक चूँकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है 125 यार्ड्स के एतबार से और सबसे मेन लोकेशन भी समझा जाता है और हर वक्त अली ब्लॉक का तज़किरा रहता है मार्केट में। इसमें हम आपको विला बुकिंग दे रहे हैं 1,65 लाख रुपए में, ठीक है जी। और इसमें जो बुकिंग अमाउंट है वो आपको देनी है 60 लाख रुपए। अब चॉइस आपकी है, आपको 10B जाना है या अली ब्लॉक जाना है। और दूसरी बात जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि प्लॉट हमारे नाम पर होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर आप अपनी डाउन पेमेंट इक्विवेलेंट टू प्लॉट प्राइस देंगे तो प्लॉट स्ट्रेट वे आपके नाम पर होगा पहले दिन। अच्छा, अगर आप प्लॉट की इक्विवेलेंट अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट नहीं दे रहे तो प्लॉट आपके नाम पर नहीं बल्कि कंपनी के नाम पर होगा और आपके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। आपको एक फाइल दी जाएगी जैसे अपार्टमेंट बुकिंग, शॉप बुकिंग के टाइम दी जाती है आपको। तो ये दो बातें ये मैंने क्लियर कर दी। अब अली ब्लॉक में आपको 1,65 लाख रुपए का विला मिलेगा, 18 महीने का प्लान होगा, ग्राउंड +1, 3 या 4 बेडरूम्स, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। अच्छा, तो अगर कोई कैश लेना चाह रहा है फौरी तौर पे, जैसे अभी आज भी एक साहब आए, तो वो उसमें कि कैश में क्या तरीक़ाकार होगा, ये तो है ना वेरी कर रहा है 1.5 साल के अमाउंट के ऊपर,
तो लेकिन जब कैश है तो फिर क्या होगा? अली ब्लॉक को मिसाल के तौर पर देखिए मुझे भाई, जो कैश हैं वो 1 करोड़ 60 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान विला आज भी अली ब्लॉक में मौजूद है कैश पर। यानी आपने इधर पैसे देने हैं और इधर आपको फ़ौरन विला आपको यानी मिल जाएगा विद की के साथ। ऑल ड्यूज़ क्लियर होंगे, सिर्फ आपको टैक्स और ट्रांसफ़र फ़ीस के चार्जेस अदा करने, अदरवाइज़ कोई पैसे आपको अदा नहीं करने। आप अगले ही दिन मूव हो सकते हैं अपने विला में जो आप कैश पर लेते हैं। वो 1 करोड़ 60 से 80 है, आप 1 करोड़ 65 में बुकिंग कर रहे हैं अली ब्लॉक में, ये कुछ समझ नहीं आया। देखिए एक कैश में तो एक नीचे चीज़ होनी चाहिए। नहीं, कैश में नीचे हो नहीं सकेगी। मैं एक मिसाल देता हूँ, मैंने कल भी दिया है कि अगर आप 75 लाख का प्लॉट ले रहे हैं, आप 80 लाख की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ये कॉस्ट करता है 1 करोड़ 55 लाख। आप 1 करोड़ 55 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे कोई चीज़ अपनी कम कीमत बेचेंगे? आप तो नहीं बेच पाएंगे कम कीमत, क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट की है। आप उस पर 1 मिलियन या 1.5 मिलियन का तस्करा हमेशा करेंगे। इवन मैं और आप भी अगर हों, हम भी ये करेंगे। कैश का फ़ायदा ये होता है कि इधर आपने पैसे दिए, इधर रिहाइश शुरू कर दी। और जो लोग इंस्टॉलमेंट पे जाते हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो एकदम से पेमेंट कर नहीं सकते, इसीलिए वो इंस्टॉलमेंट वाले तरीके को अपनाते हैं और इंस्टॉलमेंट पर चाहते हैं कि उनको विला मिला जाए। यही सिलसिला 15, 14, 15A और 27, 26A और 31 ये 5% में भी अब से शुरू कर दिया गया है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर हम बात कर लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में क्या तरीक़ाकार क्या है कि अभी ये बुकिंग हो रही है, जैसे आपने क्लियर तो कर दिया प्लॉट के हवाले से, तो किस तरह से ये मैयर होगा कि ये वाकई A+ कंस्ट्रक्शन हो रही है? कैसे ये चेक होगा कि जो कमिटमेंट आपने की है वो जो बायर है, जो बुकिंग करवाने वाला है, वो कैसे चेक करेगा? अब उसके पास तो कोई चीज़ नहीं है ना आके चेक करे कि ये A+ है या A है या B+ है। देखिए मुझे से भाई 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कम डील्स आएँ, कम बुकिंग आए, कोई मैटर नहीं करता। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है। जितने घर हमने पहले दिए हैं, आप वो भी जाके यानी आप आएँ, वो भी विजिट हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, जो देखिए डॉक्यूमेंट्स जो आपको दिखाए जाएंगे जी, ये मैं आपके साथ अगर एक एग्रीमेंट कर रहा हूँ, इसमें एक कोटेशन शेयर की जाती है कि हम फिनिशिंग के टाइम ये वाले दरवाजे, किचन में ये चीज़ें, टाइल्स ये लगाएंगे, तो उनका मयार, चूँकि वो तो लिखी हुई चीज़ें हैं, उनका मयार आप काउंटर चेक कर लें दूसरे लोगों से भी कि वो अपने A+ में क्या दे रहे हैं और हम अपने A+ में क्या ऑफ़र कर रहे हैं और उनकी क्या कीमत हमने मुकर्रर की है। तीसरी बात, जब भी फिनिशिंग पर आपका विला आएगा, आपको आपके डॉक्यूमेंट के मुताबिक चीज़ों को, जब आपको डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे तो आप उसके मुताबिक आपके साथ बाइंग करवाई जाएगी जाके आपके साथ। थीम का जो चूज़ है वो आप करेंगे, आपकी राय ली जाएगी और कोई भी फिनिशिंग की चीज़ है वो हमारा जो हमने एक बजट रखा है जो कि मेंशन होगा पहले दिन, उस हिसाब से हम आपके साथ बाइंग करने जाएंगे प्रोडक्ट की जो भी घरों में इस्तेमाल होनी है। तो आपको लगने से पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा। वहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर कुछ और पसंद आ गया है, कि अगर 50 रुपए की कोई टाइल आपने एग्रीमेंट कर लिया था, उस वक्त एग्री कर लिया हमने, तो उसके बाद अगर कोई अच्छी चीज़ और पसंद आ जाती है वहाँ पर जाकर 80 रुपए की, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि उस वक्त वो इजाफी अमाउंट जो है, डिफरेंस अमाउंट एंड यूज़र देंगे। ये बहुत वाज़ेह बात है। जैसे आप समझ लीजिए कि हमने 2000 और 2500 वाली टाइल लगानी है, अगर उनको 3500 वाली पसंद है तो 1000 रुपये पर स्क्वायर पे वो यानी कि डिफरेंस अमाउंट कस्टमर देंगे, उसका हमसे ताल्लुक़ नहीं होगा। हमने जो रिटर्न किया है हम उसके मुताबिक बाउंड है आपको चीज़ डिलीवर करने। अच्छा, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कंस्ट्रक्शन में? क्या फिनिश करके जो घर किसी के हवाले किया जाएगा, क्या कुछ हो? देखें, उसमें पहले तो ग्रे स्ट्रक्चर के बाद इम्पॉर्टेंट काम शुरू होगा। उसमें टाइल्स आ रही हैं, सैनिटरी का काम है, तमाम विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, किचन कैबिनेट, रूम कैबिनेट्स, लाइट्स और पेंट और ये सारी चीज़ें। या अगर आप इसकी फर्स्ट फ्लोर पे जाएं तो तमाम जो चीज़ें, जो फ्लोर टाइल्स हैं, वॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, सारी चीज़ें। यानी आप ये समझ लीजिए कि आपने घर बनाना है, अगर हम आपको घर दे रहे हैं तो आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वो लगानी है अपनी तरफ से, अपना सामान, अपना फर्नीचर ये लेकर आना है। आपको घर आकर ये काम नहीं करवाना पड़ेगा कि जी कैबिनेट नहीं लगे, किचन में कैबिनेट्स का काम नहीं है, सिंक का काम रहता है,
या कोई पाइपलाइन का मसाइल है, मतलब एक ऐसा घर जो मुकम्मल फिनिश कहलाता है, वो हमारी तरफ से आपको अच्छा, दिया तो जाएगा। कितना ये कंस्ट्रक्शन में कितना बहरिया में अलाउ है? 125 यार्ड में इतनी कंस्ट्रक्ट आप एरिया कर सकते हैं, इतने स्क्वायर फीट आपको छोड़ना है? जी जी। तो ये क्या है? ग्राउंड प्लस वन तो है जी, ग्राउंड प्लस वन में आप देखें कि तकरीबन आप जो एरिया कवर करते हैं वो होता है 1700 स्क्वायर फीट का, जो कवर्ड एरिया कंसिडर होता है। इसके अलावा फिर ओपन लॉन है और पीछे वाली गली छोड़नी पड़ती है, तो ये गली काउंट नहीं होती। 1700 स्क्वायर फीट तकरीबन बन ही जाता है कवर्ड एरिया। तो इसी में शामिल है कि साइड्स गलियां भी, अंडर टैंक भी कंस्ट्रक्शन के दबाव में नहीं है ना। एक होता है कवर्ड एरिया, एक होता है अनकवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया को फुल चार्ज किया जाता है, अनकवर्ड एरिया को जो डिसाइडेड अमाउंट होती है घर बनाने की उसकी हाफ प्राइस पर चार्ज किया जाता है। जैसे पिछली गली है वो छोड़नी है, फ्रंट पे छोड़नी है, अंडर टैंक है, ओवर टैंक है, ये तमाम चीज़ें छतें जो साइडों जो जिसे हमारे पंजाबी में बनेरे भी शायद बोलते हैं, आपको पता ही है, वो सारे हाफ प्राइस चार्ज किए जाते हैं और जो कवर्ड एरिया वो फुल प्राइस चार्ज किया जाता है। और अगर आप इसको जो अनकवर्ड एरिया है उसको कैलकुलेट करें तो अगर आप उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय टोटल डिसाइडेड अमाउंट करेंगे तो 2000 और 2100 का एरिया आएगा ओवरऑल, जो आपके रेट का तयन करेगा कि आपको 125 गज का घर कितने में बनने जा रहा है। चलिए आखिर में मुझे एक बात बताएं कि 10A में 10B में अगर विला बुक हो रहा है 50 लाख रुपए, आपने कहा कि वहाँ एडवांस जो है 40 से 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपया दे दिया गया, बाकी रेस्ट ऑफ अमाउंट का क्या तरीकाकार होगा कि उसको पे किया जाए? एंड पोजेशन टाइम पे कितना होगा, किस्तों में कितना होगा? देखिए 12 लाख रुपए आपने पोजेशन के टाइम पे करने, 40 से 50 लाख रुपए डाउन पेमेंट है, रेस्ट अमाउंट 18 मंथ्स पर डिवाइड कर देनी है स्टेट अवे। उसमें मॉडिफिकेशन आपने रखनी, मतलब हमने आपको 2 अमाउंट्स अपनी बता दी हैं कि स्टार्ट में 50 लाख, एंड पे 12 लाख, ये बन गए तकरीबन 62 लाख। रिमेनिंग जो तकरीबन 88 लाख या 90 लाख वो आपने डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो आपका पूरा स्केड्यूल आ जाएगा। और ये स्केड्यूल आप व्हाट्सएप पर या ईमेल के थ्रू लेना चाहें तो आप ले भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली, तफसीलात से आपने आगाह किया विला बुकिंग का एक तरीकाकार, क्योंकि बहरिया टाउन में इस वक्त लोगों का 125 यार्ड के घर बनाने का रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसमें बहुत से लोग हैं जो फौरी तौर पर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं और उसका कोई विला बुकिंग में नहीं है, अपने प्लॉट्स हैं। कुछ लोग विला बुकिंग की तरफ जा रहे हैं कि 2.5-3 साल की बजाय 1.5 साल में अपना घर जो है वो बना लिया जाए, और उसका तरीक़ाकार हमने आज आपको वीडियो में बताया। कोई सवाल कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, नंबर मुसलसल नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियल नकवी का, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।